गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने इससे पहले 13 तक सवाल कर लिए थे, तो आज हम इसके शेष रहे सवालों को करेंगे। तो आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए या अपनी नोटबुक में इसे उतार लीजिए। तो आओ बच्चों शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चों शुरू करो। सवाल नंबर 14। लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है। उसके पास नकदी के रूप में 100, 50 व 10 वाले नोट हैं। इनकी संख्याओं में क्रमशः 2:3:5 का अनुपात है और उनका कुल मूल्य 4 लाख है। इसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने नोट हैं? तो आओ बच्चों शुरू करते हैं इसे। तो बच्चों 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये के नोटों का अनुपात। तो यहाँ ज्ञात करते हैं। सवाल नंबर है 14। 100 रुपये के नोट का अनुपात कितना दे रखा है? 2। कितना दे रखा है? 2। तो 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2x। तो 100 रुपये के नोटों की नगद राशि कि यदि एक नोट होगा तो 100 रुपये, 2 नोट होंगे तो 200 रुपये। इसके पास कितने नोट हैं? 2x। तो कितने हो जाएंगे? 2x इंटू 100। ठीक है। इसी प्रकार से देखो 50 रुपये के नोटों का अनुपात कितना है? तो 3। ठीक है। 50 रुपये के नोटों की संख्या तो कितनी हो जाएगी? 3x। 50 रुपये के नोटों की नगद राशि कितनी हो जाएगी? तो 3x इंटू 50। इसी प्रकार से 10 रुपये के नोटों का अनुपात कितना अनुपात है? तो कितना अनुपात है? 5। 10 रुपये के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5x। तो 10 रुपये के नोटों की नगद राशि कितनी राशि हो जाएगी? तो 5x इंटू 10। इसने क्या कहा है कि कुल राशि, जो कुल राशि है वो कितनी दे रखी है? 4 लाख। कितनी दे रखी है? हाँ 4 लाख राशि दे रखी है। ठीक है। और कुल राशि हमारे पास कितनी है? तो समीकरण नंबर 1 और 2 और ये 3, इन तीनों को जोड़ लेते हैं। तो 100 का 2x से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 200x प्लस
50 का 3x से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 150x प्लस 10 का 50x से गुणा होगा 5x से तो कितना हो जाएगा 50x बराबर कितना हो जाएगा 4 लाख। इनको जोड़ते हैं कितना हो गया 200, 350 और 400 कितना हो गया 400x बराबर कितना है 4 लाख। ठीक है, हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है तो 4 लाख बटा में 400, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 4 से 4 एकम 4 और 4 एकम 4 1000 रुपये कट गया। तो x का जो मान है वो कितना आ गया 1000 आ गया। कितना आ गया 1000। हमें तो नोटों की संख्या ज्ञात करनी है, ज्ञात करते हैं। यहां लिखते हैं 100 रुपये के नोटों की संख्या। 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है हमारे पास 2x। कितनी है 2x। ये इसके आगे लिखना है। ठीक है, कितनी है 2x। x का मान कितना है 1000 तो कितने हो गए ये हो गए 2000। इसी प्रकार से 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है तो कितनी है ये रही कितनी है 3x। 3x। ठीक है, तो x का मान कितना है 1000 कितना हो गया 3000। अब 10 रुपये के नोटों की संख्या। 10 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है तो 10 रुपये के नोटों की संख्या है 5x। कितनी है 5x। 5 इंटू 1000 कितना हो गया 50,000। कितना हो गया 50,000। तो ये हमारा सवाल है, इसे उतारिएगा। अब शुरू करते हैं इसका अगला सवाल। मेरे पास 300 मूल्य के 1 रुपये 2 रुपये और 5 रुपये वाले सिक्के। 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या से तिगुनी। सिक्कों की कुल संख्या 160 है तो मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। तो आओ बच्चों शुरू करें इसको। तो शुरू करें बच्चों। 15 नंबर सवाल क्या लिखा है कि 1 रुपये 2 रुपये और 5 रुपये। इसको लिखते हैं 1 रुपये अनुपात 2 रुपये अनुपात 5 रुपये। ठीक है, इसने कहा है जो 5 रुपये 2 रुपये के जो सिक्के हैं वो 5 रुपये के सिक्के से 3 गुना है। अर्थात अगर ये x है तो ये कितना है तो ये 3x है, दे रखा है। और 1 रुपये के सिक्के हमें दिया नहीं है तो हम इसको क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं। इसने बोला है कि टोटल सिक्कों का जो राशि है वो कितनी है 160। तो हम लिखते हैं कुल सिक्के। कुल सिक्के कितने दिए हैं इसने 160 और कुल सिक्के हमारे पास है y प्लस 3x प्लस x बराबर 160।
इनको जोड़ते हैं तो y प्लस 4x बराबर 160। ये समीकरण नंबर 1। इसने इससे पहले दिया है कि कुल जो राशि है वो 300 रुपये है। कुल राशि कितनी है? 300 रुपये है। तो कुल राशि लिखते हैं हम, कुल राशि कितनी दी है? 300 रुपये दी। कुल राशि ज्ञात करते हैं। 5 रुपये के कितने सिक्के हैं? x, अर्थात 5x प्लस, यहाँ से शुरू करें, 1 रुपये के y सिक्के हैं अर्थात y प्लस 2 रुपये के 3 सिक्के हैं तो गुणा करते हैं, कितना हो गया? 6x, 3x का 2 से गुणा किया, कितने हो गए? 6x प्लस 5 का x से गुणा करते हैं तो 5x बराबर आ गया 300। जोड़ें इनको, y प्लस 11x बराबर 300। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर यहाँ लिखते हैं कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर घटाते हैं y प्लस 11x बराबर 300 और समीकरण 1 है y प्लस 4x बराबर 160। घटाते हैं, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 11x में से 4x गए तो कितने बचे? 7x बराबर 300 में से 160 गए तो कितने बचे? 140। 7x बराबर कितना आ गया? 140। x की वैल्यू निकालनी है, 140 बटा में 7 अर्थात x बटा में 20। कितना आ गया x का मान? 20। y की वैल्यू ज्ञात करनी है तो समीकरण 1 में मान रखते हैं x का मान, समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 है y प्लस 4x बराबर 160। y प्लस 4 इंटू एक्स का मान 20 बराबर 160। ठीक है, y प्लस ये कितना हो गया? 80 बराबर 160। y का मान कितना आ गया? 160 माइनस 80 अर्थात y का मान आ गया 80। तो y किसका मान था? 1 रुपये के सिक्के थे, तो हम लिख सकते हैं कि 1 रुपये के सिक्के कितने हैं? 80। अब ज्ञात करते हैं 2 रुपये की। तो 2 रुपये के सिक्के कितने हैं? 2 रुपये के सिक्के तो कितने थे? 3x। कितने थे? 3 इंटू एक्स। एक्स का मान हमने अभी अभी ज्ञात किया, कितना? 20। तो 3 इंटू 20 कितना आ गया उत्तर? 60। ठीक है, अब है 5 रुपये के, तो 5 रुपये के सिक्के कितने हैं? 5 रुपये के सिक्के x का मान हमने ज्ञात किया, कितना है? 20। तो ये हमारे पास इसके आंसर आ गए हैं। इसे उतारिए, नोट कीजिए, इसके बाद इसका अगला सवाल करते हैं। तो आओ बच्चों शुरू करें इसका अगला सवाल। एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपये और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपये की रूप में राशि दी जाए। यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि 3000 थी तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें विजेताओं की संख्या ज्ञात करनी है। और बच्चों शुरू करें। तो इसमें दिया है कि 100 रुपये किसको दे? विजेता को। तो यहाँ लिखते हैं 16 नंबर विजेता
और यहाँ लिखते हैं प्रतिभागी। इसने कहा है कि विजेता को कितने रुपए दिए जाएंगे 100 और प्रतिभागी जो है इसको कितने रुपए दिए जाएंगे 25। ठीक है, हाँ यही दिया है कि इसको 25 रुपये दिए जाएंगे और विजेता जो होगा उसको 100 रुपये दिए जाएंगे। उसमें कहा है कि ये जो टोटल है दोनों कुल मिलकर जो लोगों ने भाग लिया वो लोग कितने हैं 63। ठीक है, कितने हैं 63। तो कुल जो प्रतिभागी हैं वो कितने हैं 63 हैं कुल। उसमें से कुछ विजेता रहे हैं और कुछ उप विजेता और कुछ थोड़े तीसरे चौथे नंबर पे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं जो विजेता है वो कितने हैं वो x है। ठीक है, और जो बाकी बच गए हैं वो कितने बच जाएंगे वो 63 - x बचेंगे। कि टोटल कितने हैं कि टोटल जो यहाँ लिखते हैं राशि और यहाँ लिखते हैं संख्या कि जो विजेता है उनकी संख्या x है और जो 63 में से x घट जाएंगे तो बाकी जो है वो प्रतिभागी रह जाएंगे। ठीक है, और जो कुल राशि है वो कितनी है 3000 रुपये। यहाँ लिखते हैं कुल राशि कितनी है 3000 रुपये। कुल राशि ज्ञात करते हैं कि x व्यक्तियों को जो x व्यक्ति थे विजेता थे उसको कितने रुपए दिए गए 100 अर्थात 100x प्लस जो 63 - x थे उसको कितने रुपए दिए गए 25। तो 25 रुपये किसको दिए गए 63 - x बराबर 3000। ठीक है, गुणा करते हैं कितना हो गया 100x प्लस गुणा करें 25 × 75 25 × 75 हासिल गई 7 25 के 150 और 7 कितना हो गया 157 माइनस सॉरी x है। ठीक है, और माइनस 25x बराबर कितना आ जाएगा 3000। हाँ, टोटल राशि है इतनी। ठीक है, ये है 100x माइनस 25x बराबर 3000। 1575 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस के 1575। 100 में से 25 जाएंगे तो कितने बचेंगे 75x बराबर 3000 में से 1575 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 2900 बचे। 100 में से 75 गए तो 25, 2900 में से गए तो 14। ठीक है, x का मान ज्ञात करते हैं 1425 अपॉन में 75। 25 के पाड़े से काट दो इसको 25 है 75 25 5 है 125 25 5 है 125। ठीक है, कितने बचे 142 में से 125 गए 12 में से 7 3 में से 1 और 75 175। 25 का पाड़ा पड़े कि 175 आ जाए तो 25 7 कितने होते हैं 175 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं x का जो मान है वो कितना आ जाएगा 57 अपॉन में 3। x का मान आ गया है 19 है 57 और x था क्या तो विजेताओं की संख्या थी। तो यहाँ लिख सकते हैं विजेता की संख्या बराबर कितनी है 19। यही बच्चों हमें ज्ञात करना था, तो इसे उतारिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।
शुभ दिन।